इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग कर रहे हैं एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके जाने के लिए, राइट? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अब बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है V, राइट, जिसकी यूनिट्स होती थी वोल्ट, जिस पॉइंट पे वो जीरो होगा उसको हम उस पूरे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और कंडीशन थी, अगर याद होगा, कि पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होता है? हम बोलते हैं कि जब इन्फिनिटी हो, यानी कि रेडियस बहुत ही बड़ा हो, इन्फिनिटी हो, तो पोटेंशियल उस टाइम पर भी जीरो होता है। क्लियर? अब देखो, बोलते हैं कि अगर वर्क डन ही जीरो हो गया टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन जीरो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आता है? E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। dV क्या है? rate of change of potential with respect to the radius। तो negative sign, the direction of electric field is from higher to lower, इसीलिए इसका नेगेटिव साइन है। तो मेन नेगेटिव का छोड़ दो, वो क्यों है? बस तीन चीजें याद रखनी है कि पोटेंशियल सरफेस में। एक तो पोटेंशियल जीरो होगा, वर्क जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि एक सरफेस एरिया है कि जहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पास थ्रू द सरफेस। नॉर्मली मीन्स एट टेंजेंशियली, यानी कि 90 डिग्री सरफेस पे, 90 डिग्री एंगल पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास होती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द फाई। देखो ये सिंबल लिखा है डेल्टा फाई। इसका फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू डेल्टा S, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो फाई कितना आ गया? इन सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। एंड जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो मैंने उस दिन भी बताया था, क्रॉस के लिए आता है साइन एंड डॉट के लिए आता है कॉस। तो फॉर्मूला बन गया EDS कॉस थीटा। जो ये आगे सरफेस इंटीग्रल सा लगाया ना, इंटीग्रेशन किया, दैट मीन्स फॉर द होल सरफेस। जो DS है वो एक छोटे से सरफेस एरिया के लिए होता है, बट हमें पूरे सरफेस एरिया के लिए चाहिए, तो हमें क्या करनी पड़ती है? इंटीग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज्ड सरफेस इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इसकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो याद ही कर लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ऊपर एक पॉइंट लिखा है, देखो, कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी है? जब चार्जेस को हमें मूव करना हो, तो बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज्ड पाथ अगर होगा और हमें वर्क करना है एक चार्ज को मूव करने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें एप्लीकेशन और जो उसके पॉस्टुलेट्स है उसमें भी ये लाइन आती है। नेक्स्ट इज गॉस थ्योरम। द गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला एंड इसकी एप्लीकेशंस। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया इन वैक्यूम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस एरिया S। अब इसको मतलब समझना है इसका। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से, एंड वो किसके इक्वल था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। तो इसमें यही लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो हम पढ़ चुके हैं EDS तक, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस एरिया हमेशा 1 अपॉन चार्ज का, हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, यानी कि चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम एप्सिलॉन नॉट सब कुछ स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है गॉस थ्योरम का? सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट सरफेस एरिया, इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर हमारे पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, राइट? जैसे कि ये डायग्राम देखो, एक वायर थी जिसपे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज था, एंड हमने इसके साइड में गॉसियन सरफेस बना दिया, एंड साइड में एरियाज है। तो हमें इस पॉइंट पे
जो पॉइंट P ले रखा है उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैसे तो पूरी एक डेरिवेशन होती है, बट हम शॉर्ट में अगर करेंगे तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर देखें तो एक सिलेंड्रिकल की तरह एक गॉसियन सरफेस है, जिसका हम अगर सरफेस एरिया की बात करें दैट इज 2πrl, राइट। तो जिसके कारण हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू r, एंड दिस पाई जो लैम्डा है ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल में 3 चीजें आती है, एक आता है फील्ड आउटसाइड, यानी कि आपने एक शेल ले रखी है, एक बाहर पॉइंट है, एक ऑन दी शेल पॉइंट है, एक इनसाइड दी शेल पॉइंट है। क्लियर, तो बोलते हैं कि कोई अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये देखो थर्ड पॉइंट लिखा है। अब बात करते हैं अगर पॉइंट बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q अपॉन 4πε0 r²। r² क्या है, उसका रेडियस। नेक्स्ट, एट द पॉइंट, अगर उसी शेल पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड कर रहे हैं, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ε0। क्लियर, सिग्मा है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है, दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और यहाँ पे चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी हम थोड़े से MCQs क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज होगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम ट्राई करेंगे कि लाइक 20 और 30 सिर्फ इसी चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सारा कुछ रिलेटेड टू नोट्स ही होगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स, आपको सब एक्सप्लेनेशन मिल रही है, तो जस्ट हैव इट। ओके, द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफिनाइट प्लेन शीट। अब इस बार हमारे पास क्या है, एक शीट है। सबसे पहले हमने वायर ली, देन हमारे पास स्फेरिकल शेल है, अब हमारे पास शीट है। हमने चार्ज शीट ली जिसपे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड उसका साइड में हमने गॉसियन सरफेस जो बनाया, अगेन वो सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक साइड राइट साइड भी है, एक साइड लेफ्ट साइड भी, यानी कि हमें इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास जब हम इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0, एंड सिग्मा इज अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। ये हमने चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रखते हैं तो वहाँ पे फोर्स या टॉर्क, राइट, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। बट हमें पता है कि जब भी हमारे पास यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म में फोर्स नहीं होती, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म हो तो वहाँ पे हमेशा फोर्स भी होएगी, टॉर्क भी होएगी, बट यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन। मैंने बताया ना, इक्वेटोरियल क्या होता है, डायपोल लिया, -q +q, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a डिस्टेंस है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, उस डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हमने कोई पॉइंट ले रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 180 डिग्री पे आते हैं, मतलब उसी लाइन में, समझते हो ना, 180 डिग्री बिल्कुल उसी लाइन में, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एंड उस पर टॉर्क लग रहा है 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब देख लो, हमारे पास एक टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P, तो हमारे पास रिलेशन क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्रॉस को हटाते क्या आ जाता है, साइन थीटा। अब हमारे को देखो टॉर्क की वैल्यू गिवन है 9 × 10⁻26, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दी। P हमें फाइंड करना है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन थी, 10⁴ एंड साइन 30 डिग्री, देखो एंगल भी गिवन है, एंड साइन 30 कितना होता है, 1/2, राइट। चलो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, बस P की वैल्यू फाइंड करनी है। सबको इधर ले आओ, P को उधर रख के, एंड साइन 30 इज 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी मिस्टेक है, जहाँ पे 10⁻24 लिखा है D ऑप्शन में, वहाँ पे 10⁻23 आएगा। ओके, तो ये मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो हमारे पास देखो मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करके जो P की वैल्यू आई दैट इज 18 × 10⁻22, बट हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम पॉइंट में बना लेते हैं। तो 1.8 × 10⁻23। जब भी हम डेसिमल को ना राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो पावर में हमेशा +1 हो जाता है,
ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर डी। यूनिट्स याद रखना, डायपोल मोमेंट की यूनिट्स पढ़ाई थी कूलम